सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टेज क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टेज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चला है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियाँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आई होप आप लोग ने पिछला वीडियो देख लिया हो। तो अगर अभी तक आपने पिछला लेक्चर ना देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10 में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। और आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मिलेगा आप लोग को जो भी मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगी उसका PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ द सिस्टर टेज क्लास इनके साथ जुड़े रहें। सब आप लोग को मिलेगा यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथ में तो आपके 95% प्लस तय ही है, और आई होप आप लोग साइंस भी अच्छे से पढ़ रहे हो। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18, ठीक है, एंड शो ऑन इज 78। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है, उसमें AP दिया है। तो उसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा टर्म, कौन सा पद उसका 78 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को AN दिया है, A दिया है और D दिया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है, मतलब n निकालना है, बेसिकली n निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को A गिवन है, हम लोग A लिख लेंगे 3। ठीक है, पहला पद 3, D क्या दे रखा है, A2 माइनस A1 करके निकाल लेंगे। तो A2 क्या है आप लोग का 8, ठीक है, माइनस A1 क्या है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 5। तो D इक्वल टू 5 आ गया। और AN क्या दे रखा है, AN का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो AN क्या दे रखा है आप लोग को 78, यही हम लोग को दे रखा है और हम लोग को n निकालना है। ठीक है, n निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो AN क्या दे रखा है आप लोग को 78 इक्वल टू A क्या दे रखा है 3 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू D क्या है आप लोग का 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 78 की जगह 78, ये जो प्लस का 3 है इधर बुला लेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 78 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1, और ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 2 इधर गया, 5 5 जा 25, तो 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो n जो आ जाएगा आप लोग का, अब देखिए 15 इधर है, ये माइनस का 1 इधर बुला लेंगे, प्लस का 1 इक्वल टू n। तो n का मान यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 16। ठीक है, n का मान 16, तो हम लोग को n का ही मान निकालना था। तो यहाँ से आपका n का मान 16 हो गया। यही हो गया आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला पार्ट आप लोग समझ में आया हो, और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। आप लोग अपने से भी करने की कोशिश करिएगा, इसको बार बार आने लगेगा आप लोग को। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। ठीक है, हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है। ठीक है, nth टर्म ज्ञात करना है, पता करना है। ठीक है, तो आप लोग को AP दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो आप लोग को ऐसा कुछ AP दे रखा है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए ऐसा कुछ AP दे रखा है, तो देखिए क्या है कि हम लोग को ऐसा कुछ AP दे रखा है, और ये 7, 13, 19 शो ऑन 205 इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते थे, AN से। मैंने बताया था कि लास्ट टर्म को हम लोग AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या पता है, हम लोग सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो हम लोग को A पता है, A क्या है आप लोग का 7,
आप लोग का डी क्या है, A2 माइनस A1 से हम लोग निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 क्या है, 13 है, A2 माइनस है 7 है आप लोग का A1, तो इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 6, आप लोग का डी आ जाएगा। ठीक है, और AN तो हम लोग जानते ही हैं, AN इक्वल टू 205। तो हम लोग को जैसा हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में N निकाला था, वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे AN का, A प्लस N माइनस 1D। ओके, ठीक है, तो AN क्या है आप लोग का 205 इक्वल टू A क्या है आप लोग का 7 प्लस N माइनस 1 है, तो हम लोग N तो पता नहीं है, तो N माइनस 1 की जगह N माइनस 1 इंटू D क्या है आप लोग का 6। ठीक है, तो 205 की जगह 205 प्लस का 7 इधर बुला लेंगे, माइनस का 7 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा आप लोग का 198। ठीक है, 198 इक्वल टू N माइनस 1, तो यहाँ से इंटू 6। ठीक है, इंटू 6, तो यहाँ से आ जाएगा 198 अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई में है 6 N माइनस 1 के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू N माइनस 1। ठीक है, तो 6 से अगर इसको कैंसिल ही हो जाएगा तो हम लोग कर देंगे, तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो N माइनस 1 इक्वल टू 33 आ गया। तो यहाँ से N इक्वल टू 33 माइनस 1 प्लस इधर चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो N इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 34। तो N इक्वल टू 34 ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो ये वाला पार्ट। ठीक है, तो N इक्वल टू 34 ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट पे। फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें 2 ही पार्ट हैं। तो देखिए ये आप लोग का सेकंड पार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा कुछ AP दे रखा है आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग को गिवन होगा उसको लिख लेंगे। तो A इक्वल टू आप लोग को 18 दे रखा है। अब ये जो 15 एंड 1/2 दे रखा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कर लेंगे, 2 15 जा 30 प्लस 1, तो 31/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में 31/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से A इक्वल टू 18 और D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 क्या है आप लोग का 31/2 माइनस करेंगे 18 को, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 18 2 जा 36 और 36 में से 31 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आप लोग का माइनस का आ जाएगा 5/2, तो D इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का माइनस का 5/2। ठीक है, और AN तो हम लोग को दे ही रखा है, AN क्या है आप लोग का माइनस का 47। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN क्या है आप लोग का माइनस का 47 इक्वल टू A क्या है 18 प्लस N माइनस 1 की जगह N माइनस 1 इंटू D क्या है आप लोग का माइनस का 5/2। ठीक है, अब -47 की जगह -47 प्लस का 18 इधर आएगा माइनस का 18 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे तो -8 7 15 का 5 1 हासिल। ठीक है, तो 2 और 4 8 4 2 6 माइनस का 65 इक्वल टू N माइनस 1। ठीक है, इंटू माइनस का 5/2। ठीक है, माइनस का 5/2। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 65 की जगह माइनस का 65 और ये जो माइनस का 5/2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का इंटू 2/5 हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, ये पलट जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 एंड 3 5 जा 15, तो 13/2 आ जाएगा, 13 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू N माइनस 1। और ये माइनस से माइनस कैंसिल तो हो ही चुका है, तो यहाँ से 13 2 जा 26। ठीक है, 13 2 जा 26 N माइनस 1, तो 26 और -1 इधर चला जाएगा +1 इक्वल टू N, तो 26 + 1 27 इक्वल टू N। तो N का मान क्या आ गया आप लोग का 27। ठीक है,
तो n का मान आप लोग को 27 आ चुका है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी आप लोग को समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट इजी था। आप लोग एक दो बार और कोशिश करिएगा इसको अपने से करने की। तो आई होप आप लोग को ये दोनों पार्ट समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। ठीक है, AP दे रखा है आप लोग को 11, 8, 5 एंड 2। ठीक है, एंड शो ऑन। तो क्या कह रहा है कि चेक वेदर, हम लोग को चेक करना है कि क्या जो -50 है, -150 है, वो ये AP का एक पद है कि नहीं, और अगर है तो क्यों। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग को AP दे रखा है। क्या दे रखा है? AP कैसा है? ऐसा है 11, 8, 5, 2 एंड शो ऑन। कब तक है ये? -150 हम लोग को बताना है कि क्या ये एक पद है। तो अगर ये एक पद होगा इसका, तो ये AP का एक हिस्सा होगा। तो कहीं ना कहीं जाके हम लोग को -150 मिलेगा। तो हम लोग ने मान लिया कि ऐसा कोई AP है, उसमें 150 एक टर्म है। तो हम लोग को आसानी हो जाएगी, हम लोग AN का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो AN हम लोग को ये मिल जाएगा। तो ये है आप लोग का -150। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे हम लोग को क्या क्या गिवन है। A गिवन है A = 11, D गिवन है A2 - A1। तो A2 क्या है आप लोग का 8 माइनस A1 क्या है आप लोग का 11। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का -3। ठीक है, और AN क्या दे रखा है आप लोग को -150, -150। ठीक है, और n हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोग AN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN = A + n - 1 × D। तो AN क्या है? -150 = A क्या है आप लोग का 11 प्लस n क्या है आप लोग का कुछ नहीं, n हम लोग को निकालना है × D। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग ने क्या किया, A की जगह 11 प्लस n - 1 × D क्या है हम लोग का -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -150 की जगह 150 प्लस के 11 को इधर बुला लेंगे, माइनस का 11 हो जाएगा = n - 1 × -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 161। ठीक है, -161 = n - 1 × -3। तो यहाँ -161 की जगह -161, ये जो -3 है इधर मल्टीप्लाई में है n - 1 के साथ, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो = n - 1। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 3 = 9 एंड 3 × 6 = 18। तो 53.6 = n - 1 और 53.6 प्लस -1 इधर आएगा +1 = n। तो n = आ जाएगा आप लोग का 54.6। ठीक है, n = क्या आ गया आप लोग का 54.6। तो मैं बता दूं कि हम लोग का जो n है ये कोई पद है, कोई nth टर्म मतलब पद टर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग का कोई सा भी पद कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। पद कैसे आते हैं, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, कभी भी कोई भी पद पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम लोग कहेंगे ये असंभव है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल, जिसे कहते हैं असंभव। ठीक है, यह असंभव है। तो क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि nth जो है मतलब जो n है वह n कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता। तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि क्या कोई एक पद -150 हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो n है वो हम लोग का पॉइंट में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, और ये असंभव, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक पद नहीं हो सकता इस AP का, यानी -150 एक पद नहीं हो सकता इस AP का। ठीक है, तो ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आया हो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते अपने इस लेक्चर के लास्ट एंड 7th पार्ट पे।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करना है, जिसमें हम लोग को जो हम लोग का 11th टर्म है, ठीक है, वो दे रखा है, और क्या दे रखा है, 38 दे रखा है, और 16th टर्म हम लोग को 73 दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि माना प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो हम लोग का A है वो प्रथम पद है और सार्वंतर D है। ठीक है, तो अब क्या है, हम लोग को दे क्या रखा है, दिया है, हम लोग लिखेंगे दिया है, दे क्या रखा है कि जो हम लोग का A11 है यानी 11 टर्म है वो है 38 और A16 जो है यानी 16वां पद जो है वो है 73। ठीक है, तो A11 का मतलब क्या है कि A + 10D। ठीक है, और A + 10D इक्वल टू किसके है, 38 के। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का समीकरण नंबर 1। ठीक है, और A16 जो है वो हम लोग क्या कह सकते हैं कि A + 15D के बराबर है, तो ये क्या दे रखा है आप लोग को, 73। तो ये आ गया आप लोग का समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा सकते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। ठीक है, A से A कैंसिल, 10D से में से माइनस के 15D को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5D इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब 73 में से 38 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का यहाँ 13 में से 8 गई 5। ठीक है, 13 में से 8 गई 5 और यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गई 3। ठीक है, तो माइनस का 35 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 35/5, तो आ जाएगा D इक्वल टू 7। ठीक है, D का मान क्या आ जाएगा आप लोग का 7। अब हम लोग क्या करेंगे, D का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या है, D का मान आप लोग समीकरण 1 में रख दीजिए। तो A + 10D इक्वल टू 38, तो A + 10 × D क्या है, 7 इक्वल टू 38। तो A + 10 7 70 इक्वल टू 38। तो A इक्वल टू 38 माइनस 70 प्लस का 70 इधर जाएगा माइनस का, तो A इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का, A इक्वल टू आ जाएगा आप लोग का 32। ठीक है, माइनस का 32। तो A इक्वल टू माइनस का 32 तो आ चुका है। हम लोग को क्या निकालना है, 31वां पद। तो A31 हम लोग को निकालना है। A31 का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या होता है, A + 30D हो सकता है। ठीक है, A + 30D का फॉर्मूला लगाएंगे तो A31 इक्वल टू A क्या है, -32 हम लोग ने निकाला है, प्लस 30 × D क्या है, 7। ठीक है, तो A31 इक्वल टू -32 और प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21 210। तो यहाँ से A31 आ जाएगा आप लोग का कितना, 210 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 178। ठीक है, A31 यानी 31वां पद आप लोग का 178 आ जाएगा। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर और ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ आज का लेक्चर आप लोग का खत्म होता है। तो आज मैंने 4 क्वेश्चन करवाएं। आई होप आप लोग को 4 के चारों क्वेश्चन समझ में आए हो। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।